नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 20 फरवरी को मनपा के नवनिर्वाचित व नवगठित सदन की आम सभा के दौरान साफ सफाई का मुद्दा जमकर गूंजा था, जिसके बाद केवल साफ सफाई के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु 26 फरवरी को मनपा के सदन में विशेष सभा बुलाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए कल 23 फरवरी को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही विशेष सभा की तारीख में बदलाव कर दिया गया और अब साफ सफाई के मुद्दे पर मनपा की विशेष सभा आगामी 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। 24 घंटों के भीतर विशेष सभा के आयोजन की तारीख को बदले जाने के पीछे की वजह से संबंधित विस्तृत ब्यौरा फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले 6 माह से बंद किए गए राजकमल रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य अब शुरू होने की कगार पर है। निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया से पूर्व इस रेलवे ब्रिज को जमींदोज करने की प्रक्रिया गुरुवार 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है, ऐसी सूत्रों की जानकारी है। इस ब्रिज को तोड़ने का ठेका मुंबई में मत्ते एसोसिएट्स कंपनी को मिला है। 1 माह के भीतर इस ब्रिज के मध्य भाग को जमींदोज कर दिया जाएगा, जिसके लिए यह भारी मशीनरी पहुंच गई है। साथ ही इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश और झारखंड के कामगार कंपनी की तरफ से लाए गए हैं। अमरावती का राजकमल से रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाले ब्रिज का जीर्ण हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से 24 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी शेरेकर के निर्देश पर अचानक मध्य रात्रि को बंद कर दिया गया था। अमरावती शहर के मध्य भाग में यह रेलवे ब्रिज रहने और नागरिकों को राजापेट में आने जाने के लिए यह रेलवे ब्रिज काफी महत्वपूर्ण माना जाता था और इस अंबानगरी की लाइफलाइन कहा जाता था। लेकिन अचानक ब्रिज से यातायात बंद किए जाने के कारण नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुरुआत में यह ब्रिज बंद हो जाने से काफी यातायात की समस्या निर्माण हुई, लेकिन पर्यायी मार्ग की व्यवस्था रहने से नागरिकों को लंबी दूरी तय कर बाजार पेट में आना पड़ रहा था। अति आवश्यक रहने पर ही लोग मुख्य बाजार में आने लगे थे। साथ ही राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक परिसर का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। इस कारण इस ब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की जा रही थी। जनप्रतिनिधि भी इसके लिए प्रयासरत थे। अब 6 माह बाद इस रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सर्वप्रथम इस ब्रिज के मध्य भाग को तोड़ा जाने वाला है, ऐसा संबंधित कंपनी के सुपरवाइजर हीरालाल चौहान ने अमरावती मंडल को बताया। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने आज भाजपा प्रदेश के नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी। हालांकि अभी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्य प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, विभिन्न मोर्चा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्षों, 6 महासचिवों व 11 सचिवों का समावेश है। साथ ही नवनाथ बन को मुख्य प्रवक्ता व मिहिर कोटेचा को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा चित्रा वाघ को प्रदेश महिला मोर्चा, कृष्णराज महाडिक को प्रदेश युवा मोर्चा एवं योगेश टिलेकर को प्रदेश ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि भाजपा की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी में विदर्भ को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसके तहत पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल व पूर्व सांसद रामदास तड़स का उपाध्यक्षों में तथा विधायक संजय कुटे का महासचिवों एवं विधायक परिणय फुके व अर्चना डेहनकर का सचिवों में समावेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के उपरांत पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले तो वह राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण एवं राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के प्रति बेहद आभारी है। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल करने के साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी। ऐसे में वे खुद पर सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने का अपनी ओर से भरकस प्रयास करेंगे। साथ ही अमरावती शहर व जिले में भाजपा को एक बार फिर नंबर 1 बनाते हुए समूचे विदर्भ क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक रूप से मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल रहेगा। संसदीय लेवल पर स्विट्जरलैंड के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के मकसद से भारत स्विट्जरलैंड संसदीय मैत्री ग्रुप बनाया है। यह मैत्री ग्रुप 18वीं लोकसभा के टर्म के लिए बनाया गया और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे को इसमें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर बोंडे को इस मैत्री ग्रुप का मेंबर चुना। इस बारे में एक अधिकृत पत्र एलवी रमना, डायरेक्टर लोकसभा सेक्रेटरी ने जारी किया है। भारत स्विट्जरलैंड संसदीय मैत्री ग्रुप का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संसदीय संवाद, सहयोग, व्यापार, तकनीक, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को और भी मजबूत करना है। इस ग्रुप के जरिए आपसी दौरे, चर्चा सत्र और पॉलिसी बातचीत ऑर्गेनाइज की जाएगी। डॉक्टर अनिल बोंडे की इस ग्रुप में नियुक्ति विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात मानी जा रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विश्व में भारत की उपस्थिति अधिक प्रभावी करने स्थापित संसदीय मैत्री गठ के माध्यम से अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े को मोरक्को दौरे हेतु चयन किया गया। वानखड़े के निजी सचिव ओम प्रकाश झोड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संसदीय मैत्री गठ विभिन्न देशों का दौरा कर भारत के द्विपक्षीय संबंध अधिक सुदृढ़ करने में बल देता है। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े यह सांसद के रूप में कदाचित पहला विदेश दौरा है। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू कल 25 फरवरी को विदर्भ के दौरे पर पधारी है। वे संत नगरी शेगांव में गजानन महाराज समाधि के दर्शन कर गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित आयुष मंत्रालय के विशाल स्वास्थ्य शिविर का श्री गणेश करेगी। 2.5 दशक बाद संत नगरी में कोई अत्यंत उच्च संविधान पद आसीन व्यक्तित्व आने से यहाँ के लोग बाग बड़े प्रसन्न है। आज आईजी और संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में यहाँ राष्ट्रपति के आगमन की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। महामहिम द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 10 बजे विशेष विमान से पधार रही है। फिर हेलीकॉप्टर से वे यहाँ खास तौर से बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगी। वहाँ काफिले से सर्वप्रथम गजानन महाराज समाधि पहुंचेगी। उनके काफिले के मार्ग पर आज पूर्वाभ्यास किया गया। विधायक सुलभा संजय खोड़के ने राज्य के कैंसर मरीजों का संपूर्ण उपचार मुक्त करने की मांग आज मुंबई विधानमंडल में उठाई। उन्होंने सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कैंसर ऑपरेशन और थेरेपी के बाद भी दवाइयों की गरज होती है, जो राज्य सरकार द्वारा फ्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उनकी डिमांड पर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने सदन को बताया कि कर्क रोग के रुग्णों को अस्पताल से छुट्टी पश्चात 10 दिनों की दवाइयां देने का प्रावधान महात्मा फुले स्वास्थ्य योजना में किया गया। उसी प्रकार आगे की दवाइयों के लिए भी आर्थिक फंड तय कर निर्णय लिया जाएगा। सुलभा खोड़के ने सदन को बताया कि अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों के पीड़ित कैंसर के उपचार हेतु अब संभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में आने लगे हैं। वहां कैंसर यूनिट और केमोथेरेपी सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद भी मरीजों को दवा की आवश्यकता होती है। वे खरीदने में गरीब मरीज असमर्थ होते हैं। अंततः पूर्णतः उपचार निःशुल्क किए जाने की मांग खोड़के ने की। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र स्थित शिवझरी घाट में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन गहरी खाई में गिरने से हुई दुर्घटना का मुद्दा विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया गया। विधायक रवि राणा ने इस संबंध में तत्कालीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने संबंधित विभाग के मंत्रियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राणा ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग करते हुए संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अमरावती शहर सहित जिले तथा राज्य के अन्य शहरों व तहसीलों में जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का विगत लंबे समय से मामला उठा रहे भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा हाल ही में अमरावती पहुंचकर मनपा मुख्यालय में महापुरुष श्रीचंद तेजवानी व मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के साथ मनपा के सभागार में एक बैठक की गई, जिसमें पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मनपा के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र मामले में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा करते हुए संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। जिसके बाद मनपा मुख्यालय में हुई पूर्व सांसद किरीट सोमैया की बैठक के औचित्य व पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख व पूर्व सांसद अनंत गुड़े सहित कांग्रेस के नेता व पदाधिकारियों द्वारा सवाल उठाने शुरू कर दिए। जिसके तहत सबसे मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर उठाई गई कि क्या किसी पूर्व सांसद को मनपा जैसे स्वायत्त निकाय में बैठक आयोजित कर प्रशासन को निर्देश देने का अधिकार है, या फिर सत्ता पक्ष से जुड़े पूर्व सांसद को स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। इस बीच कुछ स्थानीय अखबारों में प्रकाशित महापुरुष श्रीचंद तेजवानी के एक कथित बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें दावा किया गया कि महापुरुष श्रीचंद तेजवानी को इस बैठक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही उन्होंने मनपा प्रशासन को यह बैठक आयोजित करने के बारे में कोई पत्र नहीं दिया था, जबकि मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि महापुरुष श्रीचंद तेजवानी के पत्र पर ही उक्त बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे में जब दैनिक अमरावती मंडल ने इस पूरे मामले को लेकर अपने स्तर पर और अपने तरीके से पड़ताल की, तो पता चला कि महापुरुष तेजवानी का बयान सुनने और उसे प्रकाशित करने में मैं नहीं वाले संभ्रम की स्थिति के चलते यह पूरी तनातनी मची हुई है।
दैनिक अमरावती मंडल ने जब इस पूरे हंगामे को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए महापौर श्रीचंद तेजवानी से संपर्क किया तो उन्होंने कुछ स्थानीय अखबारों में प्रकाशित अपने बयान पर आश्चर्य जताते साथ ही कुछ हद तक नाराजगी भी जताई और कहा कि पूर्व सांसद किरीट सोमैया भाजपा के एक बड़े नेता है जो विगत करीब 1.5 वर्षों से फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले को लेकर राज्यसभा में आवाज उठा रहे हैं और उनके प्रयासों की वजह से ही अमरावती शहर में भी जन्म मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्रों के कई मामले उजागर हुए हैं, जिसके बारे में पूर्व सांसद किरीट सोमैया की इससे पहले भी प्रशासक राज के दौरान मनपा मुख्यालय में कई बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन तब किसी को उन बैठकों के बारे में आपत्ति नहीं हुई। परंतु अब चूंकि अमरावती मनपा में भाजपा की सत्ता है तो पूर्व सांसद किरीट सोमैया की बैठक को लेकर कई लोगों के पेटों में दर्द होना शुरू हो गया। महानगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस गठ नेता विलास इंगोले ने आज दोपहर दावा किया कि संदिग्ध जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में महापालिका से जारी एक भी प्रमाण पत्र नहीं है। खुद मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने यह बात स्वीकार की है। ऐसे में बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मनपा में विशेष बैठक लगाने का क्या मतलब है, यह प्रश्न उठाते हुए विलास इंगोले ने कहा कि महानगर पालिका को नाहक बदनाम करने और विवादों में घसीटने की कोशिश हो रही है। अमरावती शहर के विभिन्न प्रभागों में रहने वाले नागरिकों की ओर से मिलने वाली शिकायतों का निवारण करने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा आज मनपा मुख्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की ओर से 262 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 108 शिकायतों का ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया गया। वही शेष 154 में से हाउस टैक्स से संबंधित 109 शिकायतों पर मनपा के पदाधिकारियों व अधिकारियों द्वारा सुनवाई की गई। इसके अलावा बची हुई शिकायतों पर आगामी शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। आज सुबह 10:30 बजे से मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के मद्देनजर की गई तैयारियों के तहत मनपा प्रशासन द्वारा मनपा मुख्यालय की निचली मंजिल पर ही विभाग न्याय टेबल एवं स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर नागरिकों की ओर से मिलने वाली शिकायतों में त्वरित ही हल की जाने वाली शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। मनपा मुख्यालय स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम जारी रहने के दौरान अपनी शिकायत लेकर पहुंचे प्रभाग क्रमांक 1 शेगांव राटगांव क्षेत्र से वास्ता रखने वाले एक व्यक्ति के साथ क्षेत्र के पार्षद चंदू खेड़कर की जबरदस्त व तीखी नोकझोंक हुई। जानकारी के मुताबिक उक्त व्यक्ति प्रभाग क्रमांक 1 में स्थित एक जमीन से संबंधित मामले की शिकायत को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचा था, जिसकी शिकायत पर आपत्ति उठाते हुए क्षेत्र के पार्षद चंदू खेड़कर का कहना रहा कि उक्त जमीन सार्वजनिक जगह है, जिसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा नाहकी हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस बात को लेकर पार्षद चंदू खेड़कर और उक्त शिकायतकर्ता व्यक्ति के बीच वाद विवाद वाली स्थिति बन गई थी। अमरावती शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। यह आदेश पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में लागू रहेगा। आदेश के अनुसार 26 फरवरी से 12 मार्च की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की अशांति, अवैध जमावड़ा या कानून व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बबलू शेखावत ने आरोप लगाया कि जिला परिषद के चुनाव नाहक प्रलंबित किए जा रहे हैं। भाटिया आयोग की शिकायतों के अनुसार चुनाव लिए जा सकते हैं। सरकार जानबूझकर चुनाव प्रलंबित कर रही है। बता दें कि जिला परिषद के चुनाव 50% आरक्षण सीमा पार कर जाने की वजह से नहीं हो पा रहे। प्रदेश में अमरावती सहित 22 मिनी मंत्रालय के इलेक्शन प्रलंबित है। कांग्रेस नेता बबलू शेखावत ने कहा कि सरकार को भाटिया समिति के मापदंडों के अनुसार 50% आरक्षण रखकर तत्काल जिला परिषद चुनाव लेने चाहिए। सरकार मुद्दाम टाइम पास कर रही है। लोकशाही प्रक्रिया स्थानीय निकायों से प्रलंबित की जा रही है। इसमें प्रशासन पर तनाव बढ़ रहा है। जनता का प्रतिनिधित्व प्रलंबित हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने मूल रूप से अकोला निवासी संदीप सागले को सोमवार को गुजरात का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। 2017 बैच के आईएएस संदीप सांगले ने मंगलवार को हरित शुक्ला से पदसूत्र ग्रहण किए। वे गुजरात खेल प्राधिकरण के महाप्रबंधक भी रहे हैं। जिले के सांसद और कांग्रेस नेता बलवंत वानखड़े ने आज नवनियुक्त नगर सेवक और अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का पुष्पगुच्छ शाल ओढ़कर स्नेहिल स्वागत किया गया। कांग्रेस द्वारा महानगर पालिका में स्वीकृत सदस्य चुने गए पार्षद अनिल अग्रवाल ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के रुक्मिणी नगर स्थित निवास स्थान पर भेंट देते हुए डॉक्टर देशमुख से मुलाकात की तथा उन्हें पुष्पगुच्छ देते हुए खुद को स्वीकृत पार्षद के तौर पर काम करने का अवसर प्रदान करने हेतु आभार भी ज्ञापित किया।
डॉक्टर गोविंद कासट मित्र मंडल की ओर से आयोजित एक गरिमामय समारोह में मनपा के स्वीकृत सदस्य दिनेश बुब एवं अनिल अग्रवाल का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर मूक बधिर विद्यालय के मुख्याध्यापक जीवन गोरे एवं वैशाली जीवन गोरे दंपति को विवाह वर्षगांठ पर बधाई देते हुए सम्मानित किया गया। साथ ही HVPM के सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक संजय शिरभाते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका स्वागत किया गया। वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर गोविंद कासट का भी विशेष सम्मान किया गया। विधायक रवि राणा के निर्देशानुसार गोपाल नगर स्थित अंडरपास पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा ने मौके पर पहुंचकर किया। इस दौरान नगर सेविका सुमति ढोके, रेलवे विभाग के ठेकेदार हुसैन, संबंधित रेलवे अधिकारी तथा महानगर पालिका के पदाधिकारी उपस्थित थे। गोपाल नगर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अंडरपास पुल के अधूरे कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थी। विशेष रूप से पुल के किनारे स्थित मार्ग, अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाने का कार्य आदि के बारे में नागरिकों ने शिकायतें दी थी। बडगुजर स्पोर्ट एकेडमी में उप महापौर सचिन बेंडे के हाथों राज्य स्तरीय शतरंज स्पर्धा का बड़े ही जल्लोष के साथ उद्घाटन किया गया। बडगुजर स्पोर्ट एकेडमी में संपूर्ण राज्य से 372 खिलाड़ियों ने सहभाग दर्ज किया। पहली बार स्वर्गीय श्वेता राकेश बडगुजर स्मृति शतरंज स्पर्धा, बडगुजर स्पोर्ट एकेडमी, अमरावती शतरंज एसोसिएशन और श्री गाड़गे महाराज मूर्तिजापुर द्वारा संयुक्त तौर पर राज्य स्तरीय शतरंज स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उप महापौर द्वारा किया गया। पुलिस के यातायात विभाग ने आज से शहर में विभिन्न शालाओं में जाकर मासूमों को शाला ले जाने वाले वाहनों की पड़ताल की, जिसमें स्कूल बस, स्कूल वैन, ऑटो रिक्शा का समावेश रहा। पुलिस की पड़ताल से निश्चित ही नियमों का भंग कर ऐसे वाहन चला रहे चालकों में खलबली मची, किंतु अभिभावक वर्ग ने पुलिस की ऐसी जांच पर संतोष व्यक्त किया। उसका मोटे तौर पर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले में 2 बड़े सड़क हादसे सप्ताह भर के भीतर हो चुके हैं। ऐसे में यातायात विभाग शहर में भी दुर्घटनाओं को टालने के लिए कदम उठा रहा है। बच्चों को स्कूल लाने वाले वाहनों की पड़ताल आवश्यक है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात पुलिस निरीक्षक ने कही।